एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में श्रीलंका से एक दूत आया जिसका नाम था अटापट्टू। उसने कहा, महाराज, हमारे राजा लंकेश्वर ने कहा है कि अगर आप मेरी शर्तों का और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप के यहाँ के मंत्रीगण होशियार होंगे और बुद्धिमान माने जाएंगे। अगर नहीं दे पाए तो आप अपने मूँछों को कटवाएंगे। तभी सभी लोग हंसने लगे कि ये तो बात आसान है, हम लोग फटाक से इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो बादशाह अकबर ने कहा, यह बहुत पुरानी बात है। जब मैं श्रीलंका गया था लंकेश्वर के यहाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसके राज में सबसे ज़्यादा चतुर और चालाक व्यक्ति हैं और मंत्री हैं और उनके यहाँ सबसे अच्छी प्रजा है। तो दोनों में बात हो रही थी। तो लंकेश्वर ने कहा, इसकी परीक्षा मैं लूँगा जब मुझे लगेगा। तो लंकेश्वर के कहने के बाद कुछ समय बाद मैं लंका से वापस भारत चला आया। उसके बाद जब मैं यहाँ चला आया तो मैंने देखा कि यहाँ की प्रजा बहुत अच्छी है और यहाँ हमारे मंत्रीगण भी ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी परीक्षा लेने की घड़ी आ गई है। लंका से एक दूत आया था जिसका नाम अटापट्टू है। उसने उस पत्र में लिखा था कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है, चतुर चालाक है, वो इस प्रश्न के उत्तर देगा और नहीं तो महाराज के मूँछों को त्यागना होगा। अटापट्टू के कहने के बाद महाराज ने कहा, अब इसको कौन बताएगा। पत्र में लिखा था, चलते फिरते गाजर हमारे लंका में भेजा जाए। अब महाराज अकबर बहुत ही चिंतित हो गए। अब इस सुलझी हुई पहेली का कौन आंसर देगा। सभी सोचने लगे, विचार करने लगे। तभी महाराज ने कहा, अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो मेरे मूँछ ही जाएंगे और अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो आप लोगों के मूँछ के साथ साथ आप लोगों का सर भी जाएगा। सभी लोग सोच विचार करने लगे। किसी को कुछ सूझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा। बीरबल ने भी मना कर दिया कि महाराज मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तभी दूत ने अटापट्टू जो था वो तुरंत उसरा निकालता है, कहता है, महाराज अब आप अपनी मूँछों का त्याग करिए, मैं आपके मूँछ काट के लंकेश्वर को ले जा रहा हूँ। तो जैसे ही वह अटापट्टू पहुँचता है महाराज के पास तो बीरबल को एक युक्ति सूझती है। वो कहती है, रुक जाइए। वो तुरंत कहते हैं, मैं आपके यहाँ चलते फिरते गाजर भिजवा दूंगा। इतना कह के वह उस दूत को विदा कर देते हैं। वह दूत लंका वापस चला जाता है। तो बीरबल क्या करते हैं, कहते हैं, मुझे महाराज कुछ दिनों का समय चाहिए। कुछ दिनों का समय लेकर वह फसल उगाते हैं और एक बड़ा 4 बॉक्स लेकर उसमें मिट्टी, खाद, पानी सब डाल के, गाजर की बीज डाल के उसमें उगा देते हैं और 4 अलग अलग टोकरी में करके अपने गाड़ी वाले से बुला के जब तैयार हो जाती है फसल तो लंका भेज देते हैं और कहते हैं, महाराज अब आप इसे लंका भेज सकते हैं। तो इस तरीके से बीरबल ने इस युक्ति को आसानी से सुलझा दिया और महाराज को बताया कि महाराज अब ये जैसा कि बॉक्स में है अब तैयार हो गए हैं, अब गाड़ी से आप भेज सकते हैं और गाड़ी से भेजने की वजह से इसको आप चलते फिरते गाजर कह सकते हैं। तो अटापट्टू के पास भेजा गया श्रीलंका, जो श्रीलंका के राजा थे लंकेश के पास जाने के बाद लंकेश ने देखा वैसी युक्ति सुलझी गई थी। फिर लंका से एक पत्र आया अकबर के पास। उसमें लिखा था कि आपके यहाँ के मंत्रीगण बहुत ही होशियार और बुद्धिमान हैं। उन्होंने आसानी से इस असुलझी हुई पहेली को सुलझा दिया। अब की बार आप मुझे गाजर मूली भी भेजिएगा। इसे सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हम सभी सीख सकते हैं कि अगर हम शांति से किसी भी असुलझे हुए पहेलियों को या कोई भी समस्या है तो आसानी से अगर सोचते हैं, समझते हैं तो उसकी उत्तर और उसकी युक्ति आसानी से मिल जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।